अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमजा राय व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहता हूँ इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हों खैर व आफियत से हों। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि यूट्यूब बनाने का मकसद क्या है और इस बनाने के लिए किन लोगों की काफ़ी हैं वो आज मैं बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने बार बार कहा कि आप चैनल बनाएं, जिसकी वजह से मजबूरन मुझे चैनल क्रिएट करना पड़ा। और अब ज़ाहिर बात है, जब चैनल क्रिएट किया गया है तो आप सब दोस्त भी सपोर्ट करेंगे और मुझे भी कुछ वक्त यूट्यूब चैनल के लिए देना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं उस वीडियो को देखते हुए कि आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से दोस्त थे जिन्होंने आज से 8 साल पहले मेरे कंधे के साथ कंधा मिलाकर मेरी सपोर्ट के लिए वो खड़े हुए, मेरे कंधे के साथ कंधा मिलाकर उस मैदान में खड़े हुए जिस मैदान में सिर्फ मैं वाहिद खड़ा हुआ था। जिस तरह किसी फौजी के लिए उसका हथियार ज़रूरी होता है, किसी किसान के लिए उसके औजार ज़रूरी होते हैं ताकि उसकी जो खेत में होने वाली फसल है वो अच्छे तरीके से तैयार हो सके, जिस तरह एक तालब इल्म के लिए किताब और कलम ज़रूरी है, इसी तरह एक सोशल वर्कर के लिए, एक वाफ़ी के लिए, एक तंजीम में काम कर रहा है, किसी फाउंडेशन में कर रहा है या आवाम की खिदमत के लिए वक्त कर रहा है, उसके लिए भी उसकी टीम ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर आज के दौर में, क्योंकि आज सोशल मीडिया दौर है, सोशल मीडिया पर जो एक्टिविटी आप अपलोड करेंगे वही लोगों को नज़र आएगी। हकीकत में हालांकि आप अगर बाज़ार में से गुजर रहे हैं तो अगर कोई आपको फेसबुक पे बंदा जानता है वहाँ पे कमेंट करेंगे कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप, माशाल्लाह बहुत अच्छी फ़ोटो है आपकी, माशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियोस बनाई है आपने। लेकिन जब उसका आमना सामना होगा उस बंदे के साथ, तब मेरे ख्याल से 100 में से 10 लोग जो हैं वो आपसे सलाम दुआ करेंगे, बाकी जो है वो नज़रअंदाज करके आगे गुजर जाएंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ यही है कि फेसबुक पर आपको वो कमेंट करता है, ट्विटर पर आपका वो ट्वीट जो है वो रीट्वीट करता है, इंस्टाग्राम पर आपको लाइक करता है, कमेंट करता है। तो उसकी वजह ये है, उसके बदले में उसको आप या मैं लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे या उसकी वीडियोस को शेयर करेंगे। तो ये ट्रेंड चल चुका है और ट्रेंड सिर्फ ये है कि मैं आपकी वीडियो शेयर करूंगा, मैं आपके फोटो को लाइक करूंगा, मैं आपको कमेंट करूंगा, तो आप उसी तरीके से मेरी सपोर्ट करें, मेरे लाइक करें, कमेंट करें और शेयरिंग करें। आगे चले इस बात को आगे बढ़ाते हुए, जब मैं इंसानियत की खिदमत करने के लिए इस मैदान में उतरा, उस सफ़र की तरफ रवाना हुआ जहाँ पर मुझे रास्ते में चट्टानों का, पहाड़ों का सामना करना था, जहाँ पर मुझे कांटों से गुजर कर जाना था, उस सफ़र पर जब मैं रवाना हुआ तो जो पहला मेरा दोस्त था, जो पहला फर्द जिसने मेरी सपोर्ट के लिए मेरे साथ जो खड़ा हुआ, सैयद वाला में आमर जी फ़ोटो स्टूडियो के नाम से जो स्टूडियो मशहूर है, वहाँ पर अमर जी नामी जो लड़का है, जो वो मेरा दोस्त था, जब मैं मैदान में उतरा तो पहली एंट्री उसने की, वो मेरे कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ा हुआ। क्योंकि कैमरा मैन ज़रूरी है, वो जो भी हम एक्टिविटी करते, जो भी हम काम करते, जो भी वर्क करते, उसकी वीडियोस शूट करता, फ़ोटो शूट करता और वीडियोस को और फोटोओं को एडिट करके हम अपने पेज पर, सोशल मीडिया पर उसको वायरल करते। जिस तरह सोशल मीडिया पर हमारे फ़ोटो या वीडियोस जो हैं वो वायरल होते गए, उसी तरह दो रास्ते सामने हमारे आए। एक रास्ते पर वो लोग खड़े थे जो हमें हमदर्दियाँ दे रहे थे, जो हमारी सपोर्ट कर रहे थे, जो हमारी दाद रसी कर रहे थे, और दूसरे रास्ते पर वो लोग खड़े थे जो तनकीद कर रहे थे, और हमने तनकीद करने वालों को वहाँ छोड़ा, और जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे थे, जो हमें अच्छा कह रहे थे, जो हमारी हिम्मत को बढ़ा रहे थे, हमने उनको अपने साथ लिया और मंजिल की तरफ रवाना हो गए। उनमें से काफ़ी और भी दोस्त हैं, इजाज़ है, आमर सुहेल है, अकमल है, अजीम है, तनवीर है, इसके अलावा बिलाल है, सदीक है, मुख्तलिफ और भी काफ़ी लोग हैं। जब हम सफ़र पे निकले तो रास्ते में हमें लोग जो हैं वो मिलते गए और हमारे कंधों के साथ कंधे मिलाते गए और पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लोगों के लिए खिदमत करने के लिए अपना वक्त जो है वो हमारे साथ वक़्फ़ करते रहे। तो तमाम उन दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने आगाज़ में मेरी सपोर्ट की, और उन तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया जिन्होंने आगाज़ में मेरे ऊपर तनकीद की,
مجھے پریشانیاں دی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان کو تو ہم نے وہاں پہ ہی چھوڑا، اس وقت بھی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے تھے اور آج بھی میں ان کا شکریہ ادا کروں. اور خاص طور پر ان کی محبت ہے، جو سب میرے بھائی ہیں جن کے نام لیے جن کے نہیں بھی لے سکا، ان تمام بھائیوں کی بھی محبت ہے جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا اور اس وقت بھی وہ میرے ساتھ ہیں، میری سپورٹ کر رہے ہیں. تو دعا میں کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں، کیونکہ کام یہ میری ذاتی مفاد کے لیے نہیں تھا، یہ کام میرے ذاتی مقصد کے لیے نہیں تھا. ہم سب کا ایک مشن تھا اور وہ تھا پاکستان کو عظیم اور قابل تعظیم ملک بنانا. پاکستان کے لوگوں کے لیے، پاکستان کی قوم کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اور کچھ ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے ہمارے پیارے ملک پاکستان کا نام روشن ہو، جس کی بنیاد کلمہ طیبہ پر رکھی گئی. اس ملک کا نام روشن کرنے کے لیے، اس ملک کے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ہم اس راستے پر چلے اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے. آغاز میں بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کافی دھمکیاں سہنی پڑی، کافی لوگوں نے جو ہے وہ زبردست انداز میں دھمکیاں دی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مشکلات کھڑی کی راستے میں تاکہ یہ کسی طریقے سے ناکام ہو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ اور کروڑوں شکر ہے کہ اس نے ہمت دی. اللہ پاک نے ایسے لوگ میرے ساتھ کھڑے کیے جو میرا سہارا بنے، جنہوں نے مجھے داد دی، کیونکہ میں تو اس قابل ہی نہیں تھا جس قابل اللہ پاک نے مجھے بنا دیا. کیونکہ وہ یار سلیکٹڈ پرسن، ہمیں اللہ کی طرف سے سلیکٹ کیا گیا ہے عوام کی خدمت کرنے کے لیے، ملک پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے. میں تو اس قابل نہیں تھا، کیونکہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ میرے تو بس میں کوئی ایسی بات نہیں. ایک بار پھر میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس طرح آپ نے پہلے سپورٹ کی. امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح آئندہ بھی سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ ہم سب مل کر ملک پاکستان کے لیے، ملک پاکستان کے لوگوں کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اور آغاز جو ہے انشاءاللہ وہ ہم اپنے گھر سے کریں گے، پہلے گھر سے کریں گے. اس طرح انشاءاللہ کارواں چلتا ہو پورے پاکستان میں تبدیلی لائے گا. پورے پاکستان میں ہم کچھ ایسا کر کے دکھائیں گے کہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ ہم پر بھی فخر محسوس کریں، وہ فخر کریں کہ ہمارے آباء و اجداد جو تھے انہوں نے ملک پاکستان کے لیے قربانیاں دی، ملک پاکستان کے لوگوں کے لیے اچھے کام کیے، ملک پاکستان کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ بنایا. انشاءاللہ ایک بار پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان رائے محمد حمزہ کو اجازت دیجیے. اللہ نے